मूवी एक्सप्लेन आज एक ऐसी मूवी आपके साथ लेकर आया पॉलिश फिल्म फेस्टिवल के जो अवेलेबल मूवी गए हैं। इस मूवी में एक मदर एक सन का रिलेशनशिप को बखूब उजागर किया गया है। अपने मोम की उखूब पटांग की वजह से एक बच्चा किस तरीके से उस माहौल में अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, देखेंगे हम इस मूवी के अंदर। पोलैंड के एक गांव में एक मॉन और उसका बेटा पैट्रिक रहते हैं। इस गांव का पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन एक टूरिस्ट स्पॉट है जिसकी इसकी फादर कहीं दूर से जॉब करते और मोहम्मद सन को हमेशा यहाँ के अकेला रहना ही पड़ता है। पैट्रिक शुरू से यहाँ पर रहा है, इसीलिए वो हमेशा अकेला महसूस करता है। पैट्रिक के लिए उसकी दुनिया उसके माँ ही है। वो अपने मदर के साथ ही हमेशा खेलता है। वो अपने मदर के साथ साइकिलिंग करता है। वो अपनी मदर के साथ हमेशा स्विमिंग करता है, लेक के पास जाता है, गेम खेलता है। उसका कोई और फ्रेंड है ही नहीं। उसकी सारी दुनिया उसकी मोम है। वो अपने माम के साथ अपने गांव के पास चले ट्रेन के साथ रेस भी लगाता है, और ये उनका डेली का रूटीन है। प्रेटी की दुनिया जैसे उसकी माँ ही है। जी, प्रेटी की सारी दुनिया उसकी माम के इर्द गिर्द ही घूमती है। पैट्रिक और उसकी माँ एक रिलेशन ठीक वैसा है जैसे हर किसी बच्चे का अपनी माँ के साथ होता है। वहाँ से ये बार से भरा और प्यार से भरपूर। इस रिलेशनशिप में किसी और के जगह नहीं थी। लेकिन पैट्रिक की ज़िंदगी में एक खलबली तब मची जब इस गाँव में आसपास के सभी लोग समर वेकेशन की वजह से अपने बच्चों को लेकर पिकनिक मनाने लगे आए और अपना सारा सामान व्यतीत करने के लिए यहाँ पर रुकने लगे। पैट्रिक तो किसी से भी क्लोज यहाँ हो ही नहीं सकता, कि शुरू से अकेला रहा था। उसका कोई फ्रेंडशिप करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन वो देखता उसकी माँ अमरात को तो रोज से घर से बाहर जाने लगे। पैट्रिक ने शुरुआत में इन सब चीज़ों से कोई रिएक्ट नहीं किया। पैट्रिक की माम को रोज कॉल आता और वो पैट्रिक को घर में अकेले छोड़ के चली जाती है। पैट्रिक काफ़ी देर का इंतज़ार कर रहा था, तभी उसकी मॉम रात को कल रोती नहीं थी, कभी देर लेती रोती थी। वो थोड़ा सा पानी प्रेस कर रहा था। लेकिन पैट्रिक को काला का बहाना दे करके कल मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन व्यतीत करूंगी, और पैट्रिक को अकेला छोड़ देती। धीरे धीरे पैट्रिक अकेले पकड़ने की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होने लगा। वो अपने आप अकेले मन से कोप अप नहीं करता था, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था। अगले दिन वो देखता है तो उसके पड़ोस में कोई नई की लड़की आई है, जो शायद अपना सारा वेकेशन यहाँ के बिताने के लिए पास में रहने लगी थी। पैट्रिक उस लड़की से दोस्ती करता है, लेकिन टिपिकल नज़र वो लड़की उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। अगले दिन पैट्रिक की मॉम जब फिर से घर के बाहर जाने लगती है तो पैट्रिक को बहुत से बुरा लगता है, और वो अपने अम्म को ड्रेस पर जूस से भरा गिलास गिरा देता है, जिसकी वजह से उसकी माँ बहुत चिल्लाती है और उसको डांटने लगती है। वो उसके मन की हालत को समझ नहीं थी कि वो अंदर से कितना अकेला महसूस कर रहा था, जैसे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी ड्रेस चेंज करके फिर से एक शाम को अपने बॉयफ्रेंड मिलने के लिए निकल जाती है। पैट्रिक अपनी मॉम का पीछा करता है और वो देखता है कि कहा जाता है। कुछ दिन जाने के बाद उसको पता चलता है वो अपने हमेशा एक बॉयफ्रेंड के मिलती है। पैट्रिक को अपने मॉम के पीछे जाते साथ एक हिरन का बच्चा मिल दिखता है, जो अकेला सड़क पे ऊपर घूम रहा था। लेकिन ये डायरेक्टर का मेटाफर है कि किस तरीके से हिरन के बच्चे को भी उसकी माँ ने अकेला छोड़ दिए, और वो इस सुनसान जंगल में अकेला घूम रहा था। जैसे पैट्रिक की भी अपनी माँ की बिना इस पूरे गाँव में पूरे समर में लोकेशन में अकेला पड़ गया था। पैट्रिक को हिरन की बच्चे को देखकर जैसे कुछ शान मिली, और अगले दिन नए दोस्त बनाने के तैयार हो गया। वो पास ही आई लड़की माइका से बात करने लगा, और थोड़ी देर में एक दूसरे से बात करने के बाद वो दोनों एक दूसरे के बाद दोस्त बन गए। माइके बताता है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है, वो खुद भी अकेला महसूस करते हैं। अब माइका और पैट्रिक में काफ़ी दोस्ती हो जाती है, और पैट्रिक वो सारी एक्टिविटीज़ जो अपनी माँ के साथ किया था, वो साइकिल लेकर स्विमिंग करना और लेके जाकर टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीज़ें अपनी माइका के साथ करने लगा। उस माइका के साथ मज़ा आने लगा, और अपने लोनलीनेस को एंजॉय को थोड़ा कम कर सकता है, और अपने पेन माइका के साथ शेयर कर सकता है। उसको अभी अपने मॉम की कमी का कम खलने लगी थी। अगले दिन पैट्रिक के घर पे वो डेलिस अरे जिसके हस्बैंड के साथ पैट्रिक की मॉम का अफेयर चल रहा होता, वो पैट्रिक को कुछ कह नहीं पाता। उसकी माँ के घर पे नहीं होती है तो अकेले बैठकर वो बहुत रोती है। पैट्रिक
एक बिहेवियरल बॉय की तरह उसको कुछ खाने को देती है। उसी शाम को पैट्रिक के डैड का कॉल आता है और पैट्रिक मेट माम उसके डैड से बात करते हैं। तो पैट्रिक की माम पैट्रिक को कहती है कि तुम अपने डैड को मेरे अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताओगी, मैं तुम्हें वार्न करती हूँ। मैं तुझसे कसम कहती है कि तुम अपने डैड के बारे में अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताओ। पैट्रिक कसम देता है कि मैं अपने डैड को आपके अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। पैट्रिक को लगा था ये बात मानने से उसकी माँ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी। उसकी माम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पैट्रिक इतना परेशान हो चुका था कि वो मेन डॉन की तकीज के बीच छुपाने लगा। वो अपनी माम को जानने लगा। रोक उसकी माम उसको मार के उसकी लड़ झगड़ के भी अपने बॉयफ्रेंड के से मिलने जाती थी। पैट्रिक चाहे अकेला बेटे कितना भी परेशान हो, उसको जैसा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पैट्रिक के लिए अब एक मदरसा उसकी नई दई जमाई का थी, जिसके साथ वो काफ़ी टाइम स्पेंड कर किया था। और यहाँ के पिकनिक स्पॉट भी लेक में स्विंग करता था और वहाँ पर गेम खेलता था। लेकिन उसकी खुशी ये चीज़ चलने लगी थी। माइका को यहाँ पर एक उनकी उम्र से काफ़ी बड़ा लड़का परेशान कर रहा था। जैसे माइका इस लड़की से बहुत डरती है, एक दूसरे से लड़ने थी। अगर इस वीडियो का अगला पार्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना है, मैं अगला पार्ट आप लोगों को लेकर आता हूँ, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई ज़रूर लाइक करना है, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताते हैं, ठीक है।